कमांडो प्रशिक्षण केंद्र पंचकुला में स्वेट कमांडो कोर्स के छठे बैच के समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कोर्स में 88 जवानों, जिसमें 11 पीएसआई और 77 अन्य रैंक के जवान इसमें शामिल हैं। इनको आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 85 लाख रुपए की लागत से निर्मित आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी और 4 मार्च 1985 से यहां औपचारिक रूप से कमांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस समय प्रदेश के समक्ष उभरती सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र की परिकल्पना की गई थी, ताकि विशेष अभियानों के लिए उच्च प्रशिक्षित बल तैयार किया जा सके। लगभग 12 एकड़ क्षेत्र में फैला ये प्रशिक्षण केंद्र आज हरियाणा पुलिस की शौर्य गाथा का जीवंत अध्याय बन चुका है। पीएसआई और 70 हमारे अन्य रैंक के जवान इसमें शामिल हैं। आप सभी ने आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। इसके साथ ही एंटी टेरर ऑपरेशन, क्लोज क्वार्टर्स बैटल, ड्रोन ऑपरेशन और आईईडी हैंडलिंग, फायरिंग, फायर फाइटिंग जैसी हमारी तकनीकों में आपने दक्षता हासिल की है। साथियों, जब कोई जवान स्वाट कमांडो बनता है तो वह केवल एक रैंक नहीं पाता है, बल्कि वह राज्य की सुरक्षा का सबसे सशक्त वो प्रहरी बन जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आधुनिक हथियार, बेहद बुलेट प्रूफ उपकरण, संचार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, साइबर लैब की स्थापना और प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन, ये सभी कदम इसी दिशा में उठाए गए हैं। सरकार का लक्ष्य हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। उन्होंने कहा है कि इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राज्य में शांति, सुरक्षा और कानून के राज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, आज समय पारंपरिक अपराधों से आगे बढ़ गया है। हम सब जानते हैं कि आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर समर्थित हमले और ड्रोन आधारित खतरे जैसी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं। ऐसे समय में स्वाट जैसी विशेष इकाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपका प्रशिक्षण केवल आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों के लिए भी ये आपका प्रशिक्षण है। साथियों, मैं उन प्रशिक्षकों को हृदय से मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन जवानों को इस स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। एक कमांडो के पीछे केवल उसका व्यक्तिगत परिश्रम नहीं है, बल्कि उसके प्रशिक्षकों की प्रतिबद्धता, मार्गदर्शन और अनुशासन की कठोर साधना भी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा की प्रतिबद्धता से वर्ष 2025 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 16% की कमी आई है। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा देश में सबसे आगे है। हरियाणा ने रियल टाइम में 36% फ्रॉड अमाउंट बचाकर और 1.5 लाख फ्रॉड मोबाइल नंबर ब्लॉक करके नागरिकों की 256 करोड़ रुपए की संपत्ति सुरक्षित की है। इसी तरह संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 426 आपराधिक गैंग का भंडाफोड़ किया है और विदेशों में शरण लिए हुए 15 गैंगस्टर्स का प्रत्यर्पण भी सुनिश्चित किया है। साथियों, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि सुरक्षा व्यवस्था को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। साथियों, इसके लिए हम राज्य में शांति, सुरक्षा और कानून के राज के सबसे ज्यादा हमारी सरकार वो प्राथमिकता दे रही है। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि नए अपराध कानूनों को पूर्ण रूप से लागू करने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हमारा संकल्प पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों, बेहतर अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण से सशक्त बनाकर हरियाणा की कानून व्यवस्था को देश में मॉडल के रूप में स्थापित करना है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वात कमांडो कोर्स के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कमांडो को ट्रॉफी देकर भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में विभिन्न सुरक्षा उपकरणों और आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान स्वात कमांडो द्वारा वॉक अबाउट ड्रिल, होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन, योग, टाइल ब्रेकिंग, लाइव फायरिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों का शानदार प्रदर्शन किया गया। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।